आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर। आप देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो गाइस, यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेकंड ईयर के जो जितने भी कल हमने पहले वीडियो में जो क्वेश्चन 4 का जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने लगभग टॉप 20 क्वेश्चन देखे थे जो कि थर्ड सेमेस्टर मतलब कि आपके जो सेकंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का मिलान करके पूरा सेकंड ईयर बनता है। तो वहाँ पर हम वही सीखने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हम कल क्वेश्चन किए थे 20वां क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। तो इसका सही आंसर था 20 का, आप सभी को पता ही है कौन सा था। तो इसका आप कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो कल वाला वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। हम सीधा 21 वाला देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है उन्होंने, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होता है। क्यों एक डीसी, यहाँ पर क्या बोला, क्यों एक डीसी जनरेटर आर्मेचर कोर पटलित होता है। बोले 21 नंबर का जो सही आंसर है यहाँ पर है डी, रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस की वजह से जनरेटर का आर्मेचर कोर पटलित होता है। अब देखेंगे 22वां हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सही से देख लीजिए, डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। अब देखिए डीसी जनरेटर का आर्मेचर बेहद कम क्यों होता है, किस चीज़ के लिए होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 22 का आंसर है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, इसलिए इसका आर्मेचर का ये जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है। 23वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे लगभग कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। मतलब देख सकते हैं कि यार मतलब कि कितने सिंपल क्वेश्चन है, क्यों चलना चाहिए। तो अब देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए इसको चलना चाहिए। 23वां बी है। 24वां हम यहाँ पर देखेंगे बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। व्हाई कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड टू द लार्ज डीसी जनरेटर। अब देखें बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर हम ए बी देखेंगे, आप देखिए अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, कम्प्रेशन प्रभाव को कम करने के लिए। और यहाँ पर सी और डी देखेंगे हम यहाँ पर ऊपर, जो कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। और चौथा है जनरेटर की दक्षता को बढ़ाए। तो यहाँ पर सही आंसर है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, यहाँ पर यह सही आंसर है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो कि 25 का आगे वाला। तो यहाँ पर देख सकते डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण हो सकता है। तो डीसी जनरेटर को वोल्टेज निर्माण करने में विफल होने का कारण होता है, अब देखिए फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होना यहाँ पर कहा गया है। तो यह सही आंसर है इसका 25 का सी। हम यहाँ पर 26 का देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यार 50-50 क्वेश्चन का कराओ, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट है थोड़े ही वीडियो देख लेते हैं। तो मैं डेली आपको 20-20 क्वेश्चन के वीडियो डाल दूंगा, तो 10 दिन में सारा का सारा कवर हो जाएगा। नहीं तो अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं सबसे पहले आपको बना के इसका दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें दी गई है यहाँ पर, जो कि हम यहाँ पर 26 का सही आंसर यहाँ पर है, ये वाला आंसर सही है। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर है सही शंट जनरेटर। 27वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में पोल शू का काम क्या होता है, यहाँ पर हम देखने वाले 27 का सही आंसर है डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर गैप में समानांतर रूप से फ्लक्स को फैलाए, ये इसका सही आंसर है। हम जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28वां। तो 28 में हम देखेंगे कि जो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है। तो इसका सही आंसर है 28 का। तो यहाँ पर है सही आंसर। अब देखिए नीचे जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, ये इसका सही आंसर है धारा को। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया उन्होंने, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, इसके लिए स्प्लिट रिंग का कार्य होता है डीसी जनरेटर में। उसके बाद 29वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो 29वां क्वेश्चन आप यहाँ पर नाम बोल सकते, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो 28 या 29 का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर है बी, कार्बन एंड ग्राफाइट का उपयोग करके ब्रश की सामग्री बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 29वां देखेंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले, क्यों डीसी जनरेटर में अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। क्यों खो देता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर चुंबकत्व क्यों खो देता है। तो इसका सही आंसर है
रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, इसलिए ये चुंबकत्व खो देता है और ये वोल्टेज या मतलब करंट बना नहीं सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30वां क्वेश्चन हो गया हमारा। 31वां भी यहाँ पर हम देखेंगे। हाँ, नीचे ही दिया गया इन्होंने। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए 31 में देखिए, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो 31 का सही आंसर है आर्मेचर कोर की वजह से पूरा हो जाता है गाइज। ठीक है, अब देखेंगे 32 यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। अब जैसे देखिए लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हम देख सकते हैं 32 का यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये वाला है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध वृद्धि के कारण, ब्रश वोल्टेज की गिरावट के कारण और शंट फील्ड प्रतिरोध के वृद्धि के कारण। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण इसका जो है वो प्रभाव कम हो जाता है। अब देखिए 33 लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए, जो कि 33वां क्वेश्चन है। यहाँ पर चारों चारों ऑप्शन मैंने दिखा दिया आप सभी को। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन देख सकते हो। 33 का इसमें सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संचयी यौगिक जनरेटर। गाइज ध्यान में रखिए, और यही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आए भी है। ठीक है गाइज, अब देखें 34वां क्वेश्चन यहाँ पर है। इसका जो जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रश को बार बार बदलना, इसमें से कौन कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका डी, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, ये सही रहता है। और इसका जो सही आंसर है ये है डी 34 का। अब आगे देखेंगे हम 35वां। तो यहाँ पर देख सकते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का जनरेटर काम करता है। तो यहाँ पर देखिए शंट बोला गया है, श्रेणी है, यौगिक है और लास्ट वाला है अलग से उत्तेजित। मतलब हाँ, ये एग्जाम में आया था गाइस, 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अलग से उत्तेजित जनरेटर, क्योंकि मैंने पढ़ा भी है और आप दो तीन स्टूडेंट थे उनके क्वेश्चन में भी मैंने देखा था। तो ये डीसी जनरेटर का है। तो गाइज यहाँ पर 36 का यहाँ पर सही आंसर है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है 36 का विभेदक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है गाइज। अब देखिए आगे हम 37 में यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। 37 का यहाँ पर जो क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है गाइज। डीसी तरंग वाइंडिंग की मतलब वेव वाइंडिंग इन जनरेटर की क्या यहाँ पर विशेषता है। तो यहाँ पर 37 का सही आंसर यहाँ पर लो करंट हाई वोल्टेज, मतलब कम धारा उच्च वोल्टेज वाला यहाँ पर ये वाइंडिंग यूज किया जाता है। 38वां देखेंगे हम, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। इस तार का उद्देश्य जो डायग्राम में दी गई है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, नियमित वोल्टेज बनाए, शून्य स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, और डी है यहाँ पर धारा दिशा को आसानी से पलटना। ये है इसका सही आंसर गाइस 38वां। यहाँ पर आप फिर से क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो यार मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए 38 हो गया, हम 39वां हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 39 का जो सही आंसर यहाँ पर दिया गया है ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस। तो मुझे तांबे के ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सही आंसर इसका डी है 39 का। और 49 का 40 का हम देखेंगे यहाँ पर, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो 40 का इसमें सही आंसर है रोलेड स्टील का उपयोग किया जाता है गाइस। ये आपने ध्यान में रखना है और रट के जाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हुआ वो हुआ और समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, क्योंकि आईटीआई की बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपके दिमाग से बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर 41 का आंसर मुझे बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, जितना जो भी स्टूडेंट इस टाइम तक अगर वीडियो को देख रहे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एग्ज़ाम आपके लिए अच्छी जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रिपरेशन सही से करते हो तो आप एग्ज़ाम पास होने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। ठीक है, तो आगे की वीडियो हम देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दूंगा पास कैसे होना है।
तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए खुद के मन से, ठीक है। और 40 में से किसी भी 10 को अगर एक ही ऑप्शन का सी, ए, बी और डी को रट्टा अगर आप लगा दोगे तो आप इनमें से कौन सा ना कौन सा क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर, मतलब आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। ये तो बात सही है ना आपके दिमाग में, मतलब कि। और यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक आंकड़ा होता है साइकोलॉजिक में, तो लगभग सी ऑप्शन 40% से ज़्यादा क्या बार एग्जाम में आता रहता है। तो आप सारे पेपर चेक करके भी देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।